नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेस्ट फ्रेंड बैकी और हंटर, जिनको क्लाइंबिंग का बहुत ही शौक होता है। बैकी और हंटर एक बंद पड़े खंडेर 2000 फीट ऊंचे रेडियो टावर पर चढ़ते हैं। ये टावर इतना ऊंचा है कि यहाँ पर इनकी आवाज कोई सुन नहीं सकता और इनको कोई देख भी नहीं सकता। ये दोनों इस टावर पर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन जब उतरने की कोशिश करते हैं तब अचानक से टावर की सीढ़ियां टूट जाती है और दोनों इस टावर पर ही फंस जाती है। अब उतरने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। बिना खाने और बिना पानी के ये दोनों इस टावर पर कैसे रहती है और ये दोनों जिंदा उतर पाती हैं या नहीं। दोस्तों, ये पूरी कहानी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि बैकी अपनी फ्रेंड हंटर और बॉयफ्रेंड के साथ क्लाइंबिंग कर रही होती है। तीनों अच्छी तरह से क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक बैकी का बॉयफ्रेंड क्लाइंबिंग करते वक्त उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बैकी इस घटना को लेकर काफी दुखी रहती है और वो सदमे में चली जाती है। अकेले रूम में रहती है और काफी डरी हुई रहती है। ये बात उसकी फ्रेंड हंटर को पता चलती है। हंटर बैकी के घर जाती है और उसे समझाती है, उसे डर का सामना करने को कहती है। तब हंटर पास में बंद पड़े खंडेर रेडियो टावर पर चढ़ने का प्लान बताती है। वो रेडियो टावर 2000 फीट ऊंचा होता है। ये टावर इतना पुराना था कि इसके बोल्ट, स्क्रू और सीढ़ियां बिल्कुल भी सड़ चुकी थी और बैकी इस बात से लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मना कर देती है हंटर को। तब हंटर बैकी को समझाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियां उस रेडियो टावर के ऊपर जाके खुले आसमान में बहा सकती है। तो इस बात को लेके बैकी हंटर की इस बात से राजी हो जाती है। तब दोनों बैग पैक करके उस टावर पर चढ़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। ये टावर एक बंजर जैसी जगह पर होता है। दोनों इस रेडियो टावर पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तब टावर थोड़ा सा हिलने लगता है और काफी स्क्रू और बोल्ट ढीले हो जाते हैं। थोड़ी ही ऊंचाई पर जाके बैकी डर जाती है और हंटर को बोलती है कि वो यहीं से वापस चली जाए, लेकिन हंटर मना करती है और ऊपर ही चढ़ती जाती है। हंटर काफी पागलपन वाली लड़की होती है, हर बात पर अड़ी रहती है। दोनों थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके चढ़ते रहते हैं और बैकी के मन में डर होता है कि वो कहीं यहाँ से गिर न जाए या फिर यहाँ पर फंस न जाए। वो अपने साथ एक बैग लेके जाते हैं जिसमें पीने का पानी और ड्रोन कैमरा भी मौजूद होता है। दोनों हिम्मत करके टावर के ऊपर तो चढ़ जाते हैं। दोनों टावर के ऊपर जाके काफी वीडियोग्राफी करते हैं, व्यू का आनंद लेते हैं। और जब हंटर टावर से लटक कर वीडियोग्राफी करती है तो बैकी डर जाती है। बैकी मना करती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हंटर बैकी को भी समझाती है कि तुम्हें भी ये स्टंट करना चाहिए, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बाद में हंटर बैकी को ये स्टंट करवाती है और बैकी भी स्टंट को करती है। बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियां हवा में उड़ा देती है और वो थोड़ा पानी पीते हैं और नीचे उतरने का मूड बनाते हैं। पहले बैकी नीचे उतरती है और थोड़े ही स्टेप्स उतरते वक्त सीढ़ियों के बोल्ट टूट जाते हैं, क्योंकि वो सीढ़ियां भी सड़ी हुई थी और बोल्ट भी सड़े हुए थे, इसलिए वो सीढ़ियां टूट जाती हैं और बैकी नीचे गिर जाती है। लेकिन बैकी के कमर में बेल्ट लगा हुआ था और उसकी रस्सी जो थी वो हंटर के हाथ में थी। तब बैकी नीचे टावर से लटक जाती है। तब हंटर बैकी को खींचती है। तब बैकी वापस उस टावर पर आ जाती है। बाद में वो नीचे देखते हैं तो नीचे जाने का कोई प्लान नहीं दिखता, क्योंकि वहां की सीढ़ियां बिल्कुल टूट चुकी थी। तब बैकी काफी डर जाती है और हंटर को बोलती है कि वो अब यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे। हंटर बोलती है कि सीढ़ियां नीचे गिरी उसकी आवाज सुनकर पुलिस वहां पर जरूर आएगी और दोनों को वहां से लेके जाएगी। तब पता चलता है कि बैकी के थाई में चोट लगी है। दोनों ऐसी जगह पर फंस चुके थे कि वहां से ना किसी की आवाज सुनाई दे या दिखाई दे। 4-5 घंटे वेट करने के बावजूद भी वहां पर कोई नहीं आता। उनके पास फोन तो होता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण वो किसी काम का नहीं था। हंटर अपने सोशल मीडिया पर मैसेज लिखती हैं कि ये रेडियो टावर पर फंस चुके हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण हंटर अपने फोन को रस्सी से बांधती हैं, क्योंकि हंटर के पास एक आइडिया आता है और रस्सी से बांधकर अपने फोन को नीचे झुलाती है। और क्योंकि अगर नेटवर्क आ जाए तो उनका मैसेज सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। तब हंटर खुद थोड़ा सा रिस्क लेके हिम्मत दिखाकर वहीं पर नीचे लटक जाती है कि नेटवर्क
कहीं आ जाए, लेकिन हंटर थक जाती है और ये आइडिया फेल हो जाता है। तब हंटर के दिमाग में एक और नया आइडिया आता है कि जूते में मोबाइल को डाल के उस मोबाइल और जूते को दोनों को नीचे फेंक देंगे, जिससे टावर के नीचे मोबाइल में नेटवर्क आएगा। हंटर का मैसेज सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा, जिससे उनको मदद मिले। मोबाइल तो नीचे फेंक देते हैं, लेकिन ये आइडिया भी फेल रहता है, क्योंकि मोबाइल नीचे फेंकते ही टूट जाता है और काफी वेट करने के बाद भी उनको कोई मदद नहीं मिलती। तब अचानक हंटर की नजर नीचे जाती है। नीचे एक आदमी और उसके साथ एक डॉगी दिखाई देता है। तब बेकी अपने जूते उस आदमी के पास फेंकती है। दोनों जूते उतार देती है और दोनों चिल्लाने लगती है, लेकिन उनकी आवाज उस आदमी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ऊपर थे। तब वो आदमी वहां से चला जाता है थोड़ी ही दूर अपनी गाड़ी के पास। तब बेकी वहां पड़े फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने को बोलती है, लेकिन हंटर कहती है कि जब शाम हो जाएगी तब वो फ्लेयर का उपयोग करेगी। शाम होती है, अंधेरा हो जाता है। तब दोनों उनसे थोड़ी ही दूर खड़े उस आदमी को देखकर फ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। बाद में दोनों उस आदमी को देखकर मोबाइल में टॉर्च करते हैं। तब उस आदमी की नजर उन दोनों पर जाती है, तो वो अपने पार्टनर के साथ टावर के मेन गेट के पास जाते हैं। बेकी और हंटर खुश हो जाते हैं कि उनकी मदद के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन वो आदमी और उनका पार्टनर हंटर की कार चोरी कर लेते हैं। वो कार वहां से लेके भाग जाते हैं। तब हंटर और बेकी डर जाते हैं। उनको जो उम्मीद थी वो फेल हो जाती है। दोनों नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक रास्ता था। तब वो दोनों पानी और खाने के बगैर उस टावर पर रात गुजारते हैं। बिना खाने के तो रात और दिन जा सकते हैं, लेकिन बिना पानी के रात निकालना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनकी बैग नीचे लटकी हुई थी। जो हम टावर की जो व्हाइट कलर की डिश बोलते हैं, वहां पर वो बैग गिर चुकी थी। दूसरा दिन होता है, दोपहर का वक्त होता है। दोनों को बहुत ही प्यास लगी हुई होती है। तब हंटर हिम्मत दिखाते हुए नीचे बैग लाने का प्लान करती है। बैग को वापस लाना नामुमकिन था, फिर भी हंटर डेयरिंग करती है। जैसे तैसे हंटर नीचे टावर के व्हाइट कलर की डिश के ऊपर जा गिरती है और वहां पड़े बैग लेके उसमें से बोतल निकाल के पहले तो पानी पीती है, फिर वहां से बैग लेके रस्सी पर लटकाती है। फिर वापस हंटर का प्लान था कि उस बैग को पकड़ो, लेकिन वो बैग को पकड़ना काफी नामुमकिन था। लेकिन रिस्क लेकर हंटर उस बैग को पकड़ के रस्सी से लटक जाती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है। बेकी रस्सी को खींच रही होती है। हंटर थोड़ी ही दूर थी टावर पर चढ़ने के लिए, लेकिन हंटर का अचानक से पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, तो हंटर वहीं से गिर जाती है। बेकी डर जाती है, लेकिन वो नीचे देखती है तो दिखता है कि हंटर उस रस्सी से लटकी हुई थी। हंटर बोलती है कि उसके हाथ पर चोट लगी हुई है, तो वो ऊपर नहीं आ सकती। तो बेकी हंटर को खींचने लगती है और हंटर वापस ऊपर आ जाती है। बेकी तुरंत बैग से पानी की बोतल निकालती है और पानी पीने लगती है। और बेकी के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो बैग से तुरंत आईलाइनर निकालती है और एक कागज निकालती है और उस पर लिखती है कि हेल्प, हमारी मदद करो, हम रेडियो स्टेशन पर फंस चुके हैं, रेडियो टावर पर हम फंस चुके हैं और पुलिस को कॉल करो। और उस लेटर को ड्रोन कैमरा से ज्वाइंट करते हैं। थोड़ी दूर रेस्टोरेंट पर भेजने का प्लान करते हैं। वो ड्रोन को उड़ाते हैं और थोड़ी दूर भेजते हैं, लेकिन ड्रोन में चार्जिंग कम होने के कारण वो ड्रोन को वापस बुला देते हैं, यानी कि वापस ला देते हैं। और इनका ये आइडिया भी फेल हो जाता है और फिर से दोनों नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इनके ये भी प्लान फेल हो गया था। बीच रात में बेकी की आंख खुलती है और आसपास में देखती है तो हंटर दिखाई नहीं देती। मोबाइल में टॉर्च करके ढूंढने लगती है, लेकिन हंटर वहां नहीं दिखती। अचानक बेकी पीछे देखती है तो दिखता है कि हंटर की लाश पड़ी हुई होती है और जो गीदड़ थे वो उसकी लाश को खा रहे होते हैं। और अचानक फिर से आंख खुलती है और पास में हंटर दिखाई देती है और बेकी को लगता है कि ये कोई बुरा सपना था। फिर से तीसरे दिन की सुबह होती है। बेकी को एक और आइडिया आता है। टावर के 30 फीट ऊपर एक लाइट लगी हुई थी, उस लाइट को निकालकर ड्रोन को चार्ज करना, ये था आइडिया। बेकी पानी पीती है और ऊपर 30 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। बिना सपोर्ट के हिम्मत दिखाकर रिस्क लेके बेकी टावर पर चढ़ती है। चढ़ना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच जाती है
और अपनी टी शर्ट उतारकर लाइट को निकालती है और ड्रोन को चार्जर से कनेक्ट करती है, लेकिन ड्रोन चार्ज नहीं होता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी चार्ज नहीं हो रहा होता है क्योंकि लाइट प्लग लूज होता है। फिर वो अपनी BF की जो रिंग दी हुई होती है उसे निकालती है और लाइट प्लग में डालती है और फिर ड्रोन चार्ज होने लगता है। बेकी काफी टाइम तक उसी खंबे पर लटकी रहती है जब तक ड्रोन फुल चार्ज ना हो जाए। टावर पर लटकना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी बेकी हिम्मत दिखाती है और एक ही जगह पर डटी रहती है। 3 पॉइंट्स चार्ज हो जाता है ड्रोन, लेकिन बेकी को हवा में उड़ रहे गीदड़ परेशान करते हैं। एक के बाद एक बेकी पर अटैक कर रहे होते हैं। बेकी के पास जो बैग थी वो नीचे गिर जाती है, लेकिन हंटर उस बैग को पकड़ती नहीं है और वो बैग नीचे गिर जाती है। थोड़ी ही देर में ड्रोन फुल चार्ज हो जाता है और बेकी वापस नीचे आ जाती है। बाद में वो डिसाइड करते हैं कि जब रेस्टोरेंट पर काफी लोग आएंगे तब वो ड्रोन को बेचेंगे। थोड़ा वेट करने के बाद वो ड्रोन को रवाना करते हैं। ड्रोन हवा में उड़ता हुआ काफी दूर तक जाता है। ड्रोन रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है। थोड़ी ही दूर रहता है कि वहां पर ट्रक की टक्कर से ड्रोन टूट जाता है। बेकी फिर से दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। बेकी हताश हो जाती है क्योंकि इनका ये आइडिया भी फेल होता है। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन बेकी हंटर से कहती है कि तुम अपना दूसरा शूज दो, मैं मोबाइल में मैसेज करके वापस नीचे फेंकती हूँ, शायद ये आइडिया काम कर जाए। लेकिन आगे जो घटना होती है वो काफी भयानक होती है। हंटर अपना दूसरा शूज देने से मना कर देती है और वो कहती है कि मैं नहीं दे सकती। बेकी पूछती है कि क्यों नहीं दे सकती। हंटर कहती है कि मेरा शूज और मेरी बॉडी दोनों नीचे पड़े हुए हैं, मैं मरी हुई हूँ। वो कहती है कि जब उसका पैर फिसला था तभी वो मर चुकी थी क्योंकि उसने उस बैग को नहीं पकड़ा था। बेकी डर में पड़ जाती है और वो नीचे देखती है तो वास्तव में हंटर नीचे पड़ी हुई होती है और बाज गीदड़ उसकी लाश को खा रहे होते हैं। उसने उस वक्त हंटर को नहीं बल्कि बैग को ऊपर खींचा था। जब उसने ड्रोन उड़ाया तब भी वो अकेली थी। अब बेकी काफी डरी हुई थी और वो जोर जोर से रोने लगती है और अब अकेली बेकी के पास कुछ नहीं था। बेकी उस रात आंधी तूफान में अकेली थी। उसे अपने डैड की याद आ रही थी और दूसरी तरफ बेकी के डैड भी उसी को फोन लगा रहे होते हैं, लेकिन बेकी का फोन लग नहीं रहा था। लेकिन उसके डैड भी बेकी को ढूंढ रहे थे। उसके बाद फिर से चौथा दिन होता है। बेकी बिल्कुल भी वीक हो जाती है और बेकी सो रही होती है। बेकी के पास एक बड़ा गीदड़ आता है और जहां बेकी को चोट लगी थी वहां पर गीदड़ आता है और खाने लगता है। अचानक बेकी की आंख खुल जाती है और वो गीदड़ को पकड़ लेती है और गीदड़ को हिम्मत करके मार देती है। दोस्तों, गीदड़ को तो मार देती है, लेकिन बेकी 4 दिन से भूखी थी, उसमें एनर्जी नहीं थी, तो उसने उसी गीदड़ को खा लिया क्योंकि वो जिंदा रहना चाहती थी। बाद में बेकी के शरीर में एनर्जी आ जाती है और वो फिर से खुद को नीचे जाने के लिए रेडी हो जाती है। बेकी नीचे लटक जाती है और खुद को उस रस्सी से बेल्ट लगा के जहां पर हंटर की लाश पड़ी हुई होती है वहां पर कूद जाती है और वो हंटर की लाश देखती है और उस लाश को देखकर वो रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसको दुख होता है। बाद में बेकी अपने डैड को मैसेज करती है और हंटर का शूज निकालती है और उसमें मोबाइल रख देती है और हंटर के पेट में उस शूज को रख देती है क्योंकि पेट में काफी चोट लगी हुई थी और हंटर की लाश को बेकी नीचे फेंक देती है और वो उसी टावर की डिश पर वेट करती रहती है और फाइनली वेट करने के बाद बेकी का बाप उसको लेने आ जाता है। वहां ऑलरेडी पुलिस ने बेकी को नीचे उतार दिया था और वो अपने डैड से मिलती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। बाद में दोनों घर जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी बेस्ट फ्रेंड की, बेकी और हंटर की, जिनको बहुत ही क्लाइंबिंग का शौक था। तो दोस्तों,